आपको बता दें कि यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद, विदेश सचिव राजीव गौबा भी बैठक में मौजूद। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा भारतीय छात्रों को वापस लाने की कोशिशें जारी है, भारत चाहता है कि शांति बनी रहे। राजनाथ सिंह की ओर से बयान दिया गया और उनकी ओर से कहा गया कि भारत शांति की अपील करता है, शांति बनी रहे। तो वहीं भारतीय छात्र जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको निकालने के प्रयास भी लगातार जारी है। तो वहीं ये तमाम प्रतिक्रियाएं भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उसी दौरान ये बेहद अहम बैठक भी चल रही है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक और जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो वाकई में बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। देखिए, पिछले 5 दिनों से ही लगातार जो भारतीय फंसे हैं यूक्रेन में, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी उच्च अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे थे। और इसके अलावा जो खास तौर पे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो आज वापस लौटे हैं, लेकिन अभी भी 18,000 से ज्यादा वहां पर लोग फंसे हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं। तो आज जो उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, जिसमें अमित शाह भी मौजूद हैं, जिसमें और तमाम राजनाथ सिंह के अलावा जो कई सारे अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, उनके साथ विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद हैं। ये तमाम लोग हैं, राजीव गौबा भी इसमें मौजूद है। देखिए, चर्चा का बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी बात है कि भारत जिस स्ट्रैटेजी पे चलता है वो हमेशा, अगर हम पाकिस्तान या चाइना के साथ भी देखें तो हमेशा वो रिएक्शन, किसी एक्शन के रिएक्शन पे ही जवाब दिया जाता है। भारत कभी भी आगे से एक्ट ऑफ वॉर की कोई भी गतिविधि नहीं करता। अब यूक्रेन और रूस के बीच में भारत न सिर्फ आज से, लेकिन बहुत पहले से यही बात की जा रही थी कि उसका बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। रूस की तरफ से इस तरह के बयान भी आ रहे थे कि वो केवल सैन्य ठिकानों पर ही, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ही गोलीबारी कर रहे हैं, उनको ही निशाना बनाना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन की तरफ से इस बात का जवाब आया कि नहीं, आम आदमी मारे जा रहे हैं। दरअसल मुद्दे 3 बड़े हैं। भारत की चिंता है वहां पर फंसे हुए लोग, जो क्योंकि फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है तो वहां पर लोग हैं, भारतीय लोग, वो ठीक रहे। तो लगातार जयशंकर जो है वो वहां के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, जब भी किसी देश पे या 2 देशों के बीच में वॉर होती है, और खासतौर पे अगर हम इन दोनों यूक्रेन और रशिया की बात करें, तो यूरोपियन कंट्रीज पे तो खतरा है ही है, लेकिन उससे बड़ा खतरा एशियन कंट्रीज पे भी है, जिसमें इंडिया है। अगर रशिया पावरफुल होता है तो चाइना भी पावरफुल होती हुई नजर आएगी। और चाइना के साथ भारत के जिस तरह के संबंध है, उसको लेकर भी भारत ने एक, या भारतीय जो उच्च अधिकारी हुए या देश के प्रधानमंत्री हुए, उन पे एक बड़ा सवाल है। क्योंकि रशिया जिस तरह से अभी एक्ट ऑफ वॉर में आ गया है, और यूएन या नाटो या जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उनकी अगर बातचीत उस तरीके से नहीं मान रहा कि बातचीत से रास्ता निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं चाइना को, रशिया के पावरफुल होते होते चाइना भी पावरफुल होता है। और अगर हम बहुत दूरगामी सोचें या हम प्लानिंग करें, स्ट्रेटेजाइज करें, तो हमें कहीं ना कहीं चाइना से वैसे ही हमारे तनावपूर्ण संबंध हैं। तो इसलिए बार बार भारत ये चाहता है कि कुछ सारे देश मिलकर यूएन पे भी दबाव हो, और अमेरिका क्योंकि यूक्रेन के साथ है, और अमेरिका खुद ये कह रहा है कि अगर किसी भी देश में, 2 देशों के बीच में, और खासतौर पे इन 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें रशिया जिम्मेदार होगा अगर किसी भी तरह का जो है स्थिति खराब होती है। ऐसे में पूरा यूरोप और कई एशियन कंट्रीज पे इम्पैक्ट होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर सभी देश मिलकर ये बनाना चाहते हैं दबाव कि रशिया ये एक्ट ऑफ वॉर छोड़े और बातचीत के मसले आए। लेकिन रशिया, पुतिन जो है वो अपने तरीके से चीजें करना चाहते हैं। तो भारत हर स्तर पर ये कोशिश करना चाह रहा है कि बायलैटरल तरीके से ये जो 2 देशों में वॉर हो रही है, उसको किस तरीके से बनाया जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब भी इस तरह का मसला आता है तो इंडिया चाहता है, या प्रधानमंत्री का हमेशा ये तरीका होता है कि वो एक लीडर की तरह उभरे और एक लीडर की तरह इस मसले का समाधान करे। जिस प्लेटफॉर्म पे समाधान हो, उसमें भारत का भी एक अस्तित्व हो, भारत का भी एक रोल हो। तो शायद यही तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर डिस्कशन हो रहा है। और आगे देखिए, तमाम अहम मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, और सबसे बड़ी चुनौती यही है और सबसे बड़ी जरूरत भी यही है कि जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके, वापस भारत लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो भारतीय छात्रों को वापस लाने की कोशिश और कवायद लगातार जारी है, और सबसे बड़ी
जो अपील भारत की ओर से लगातार की जा रही है वो यही है कि विश्व में शांति बनी रहे, तो शांति की अपील लगातार भारत कर भी रहा है।